तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें। तो देखो, एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसे अपने बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। अगर कोई कहे ना कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, गलत है, और माँ अगर अपने बच्चे को सही से जानती है, उसके हाव भाव को पहचानती है, तो वो भाप लेती है कि सच में मेरा बच्चा गलत है या सामने वाला मेरे बच्चे पर आरोप लगा रहा है। तो वही हाल है अप्सरा मॉम का। अब अप्सरा मॉम जगत भैया की माँ है, और जगत भैया ने जिस तरह से जगत दीदी की लीपा पोती की है, उस बात से वो नाराज हैं। वो ये कह रही हैं कि मेरे बच्चे को बेवकूफ़ बना रही है। वो औरत अभी तक मेरे बच्चे का पीछा नहीं छोड़ रही। भाई अलग परेशान है, क्योंकि भाई ने भाई को रोते हुए देखा। कल वाली वीडियो में जब भोपाल गए थे, होटल में भैया जी रो रहे थे, तो वो वाली वीडियो देख के भाई का मन भी पिघल गया। देखो, अपने तो अपने ही होते हैं, ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन ही होता है। बहन वो कह रही है कि मेरे भाई को बकरा बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बात कहीं से कहीं तक समझ ही नहीं आ रही कि कोई बंदा 2 महीने पहले बेइज्जती करता है, अपमान करता है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर रखता है, और 2 महीने के बाद वो चीज़ों की लीपापोती में लग जाता है। पत्नी की तो हंसी आप देख ही चुके हैं, पत्नी ने दहाड़ के बता दिया है। इसके साथ ही आप सब ने आकांक्षा का ब्लॉग भी देख लिया होगा। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे रोस्ट के जरिए बता दिया है कि क्या कुछ चल रहा था। दूसरा, अंकुश के वीडियो को देख के भी आपको एहसास हो गया होगा, बहुत सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी इन सब की वीडियो देखने के बाद। अब बात करते हैं अलका की वीडियो की। अलका जी को भी आप सब जानते हैं। अलका जी रिएक्शन देती हैं, और अलका जी इस मामले पर शुरू से ही बातचीत कर रही हैं। कभी उन्होंने मनीषा का पक्ष लिया था, तो कभी वो जगत दीदी का पक्ष लेते हुए नजर आई थी। बहुत सारे लोगों ने उन्हें थाली पर का बैंगन भी कहा था, लेकिन इन सब से हटके कहीं ना कहीं उस औरत के दिल में भावना जरूर है। मतलब उनके रिएक्शन को, उनकी बातों को देखकर ऐसा ज़रूर लगता है कि भाई ह्यूमन बीइंग है। वो बातें जिस तरह से करती हैं वो लोगों को पसंद भी आती है। बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हम यहाँ ना तो अलका को सपोर्ट कर रहे हैं, ना अप्सरा मॉम को सपोर्ट कर रहे हैं, ना जगत दीदी को और ना जगत भैया को। हम बात पॉइंट की करेंगे और हम आपको बताएंगे कि अलका का क्या कहना है, क्योंकि अलका इन सब चीज़ों को बड़े ही करीब से देख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलका की बातचीत भी दोनों पक्षों से बराबर रही। पहले वो मनीषा के पक्ष में रही, और जहां उन्हें लगा कि मनीषा को अब थम रोक देना चाहिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा वक्त आया था जब ऐसा लग रहा था कि अब विक्टिम कार्ड मनीषा खेल रही है। तब सब बोल रहे थे मनीषा को कि रुक जाओ, अब थम जाओ भाई, अगली बंदी खामोश है, अगली बंदी को जी लेने दो, ऐसा मत कर दो कि वो कोई गलत को कदम उठा ले। तब अलका ने यही बात कही, और अब अलका ने जो सच कहा है, और अगर वो वाकई में सच है जो बात कही है, और अगर वो वाकई में सच है, तो कल वाली कंट्रोवर्सी उनके हिसाब से पूरी की पूरी फेक है। ये पूरी की पूरी बनाई गई कंट्रोवर्सी है। यानी कि बातचीत चालू है, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, और अभी से नहीं चल रही है। बीच में कुछ दिनों के गैप के बाद ये बातचीत शुरू हो गई थी। हालांकि जगत दीदी के भैया को, उनके परिवार वालों को ये बात नहीं पता है। उनके भैया को, परिवार वालों को यही लग रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वहां से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। जगत दीदी के बारे में अलका जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मैं जब आप सबके पक्ष में थी, आप सबके बारे में
बोल रही थी, लोगों से अपील कर रही थी कि भाई अब इस औरत को जीने दो, तब आपकी बहन एक अलग ही गुल खिला रही थी। वो उस बंदे के टच में थी, उस बंदे से बातचीत कर रही थी। पहले मुझे लगा कि नहीं चल रहा है। मैंने इस बात को कंफर्म करने के लिए जगत दीदी के भाई से बात की। जगत दीदी के भाई ने बोला कि नहीं दीदी, बातचीत नहीं चल रही है, मुझे पता है। तब भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैं यही बात जगत दीदी के मुंह से सुनना चाहती थी और इसीलिए मैंने जगत दीदी से फ़ोन पे बात की। लेकिन उनके गोल मोल जवाब से मैं समझ गई कि बातचीत चल रही है और इसीलिए मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। और यही वजह है कि मनीषा को सिवान जाना पड़ा और यही वजह है कि जगत भैया आज तक जगत दीदी के चंगुल में है। जगत दीदी उन्हें स्क्रिप्ट देती हैं, बताती हैं कि तुम्हें क्या करना है, और वही जगत भैया भी कर रहे हैं। अलका जो अभी तक जगत भैया को खूब सुनाती आई है खरी खोटी, उन्होंने खुद कहा है कि भाई जगत भैया तो प्यार में पागल है, जगत भैया तो अपने स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है। उसे तो जो बोल देती है वो कर लेता है। उसे लॉलीपॉप दे दिया गया है कि चूसते रहो अब इसे, और वही कर रहे हैं भैया जी। भैया जी प्यार में अंधे हो चुके हैं, भैया जी पागल हो चुके हैं प्यार में। इसीलिए उन्हें ना तो अपने भाई बहन दिख रहे हैं, ना पत्नी दिख रही है, ना माँ दिख रही है, जबकि हर एक शख्स उन्हें वापस लाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि वो जगत दीदी से बात करे, पर जगत दीदी जो है वो अपनी इमेज के खातिर, इमेज बनाने बिल्ड करने के खातिर जो है वो जगत भैया से अभी तक संपर्क कर रही हैं। सोचिए, ये भी बात सोचिए कि पहले जहां एक अगर गलत कमेंट दीदी जी के चैनल पर आ जाता था तो दीदी जी इससे उससे 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 कह के वो कमेंट को डिलीट करवाती थी, और अभी बीच में जो इतनी फजीहत हुई तब दीदी जी चुप थी, एकदम खामोश। क्यों? किस लिए? क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि दोबारा से वक्त मेरे हाथ में आएगा, यानी कि जगत भैया मेरे हाथ में आएगा, तब मैं उन्हीं के मुंह से ये सारी बातें कहलवाऊंगी। मतलब जगत दीदी अगर ऐसा वाकई में कर रही हैं तो कमाल की खिलाड़ी हैं। उन्हें यूट्यूब नहीं खेलना चाहिए, उन्हें तो राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। अच्छे अच्छों के परखच्चे उड़ा देंगी अगर इतना दिमाग रखती हैं। मतलब कोई औरत किस हद तक गिर सकती है वो चीज़ें इनको देख के लग रहा है, प्रतीत होता है। अगर वो कर रही हैं तो, और अगर नहीं कर रही हैं तो जो पॉइंट्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में पूछे थे उसका जवाब अगर मिल जाता तो चीज़ें साफ हो जाती, है ना। क्योंकि भाभी जी 2 महीने पहले अपना पक्ष क्यों नहीं रखने आई? भाभी जी जो कि अपनी इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस रहती हैं, कोई उनकी इमेज को धक्का पहुंचा रहा था, लेकिन भाभी जी जो हैं, माफ़ कीजिएगा दीदी जी जो हैं, वो चुपचाप सुन रही थी और बोल रही थी कि मैं अभी जवाब नहीं दूंगी, मैं अपने फैंस से माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, आप अपने फैंस से तो माफ़ी मांगिए ही मांगिए। अगर आप गलत कर रही हैं तो आपको खुद से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको उस माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसका बेटा आपकी मुट्ठी में है। आपको उसकी पत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसका पति आपकी उंगली के इशारों पर नाचता है। उस बहन से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसका भाई आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। उस छोटे भाई से माफ़ी मांगिए जो अपने भाई को देख के भी पसीज नहीं रहा है, किसी के आंसू नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ दिख रही हैं तो जगत दीदी दिख रही हैं। तो क्या वो सारी चीजें झूठी थी? अगर पक्ष रखना था तो जगत दीदी क्यों नहीं रखी? जगत दीदी को क्यों अब आना पड़ा? क्योंकि वहां से हिम्मत मिल गई, सामने वाले से हिम्मत मिल गई है। और अब जगत भैया बोले कि मनीषा जैसा कोई नहीं है। मतलब समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो लीपा पोती कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जगत मेरी पत्नी जैसा कोई नहीं है। और पत्नी ने तो अब मुंह पे जवाब दे दिया कि भाई मैंने यार ये अम्बाला,
ऐसे नीच घटिया इंसान के पास तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, जिसका कुछ ठौर ठिकाना ही नहीं है। दूसरे की इज्जत बचाने के लिए अपने आप को तो खाक में मिला ही दिया। या तो वो तब झूठ बोल रहा था या वो अब झूठ बोल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें झूठी कैसे हो सकती हैं? जब खुद का भाई मान रहा है कि हाँ मेरी बहन है, तो कैसे झूठी हो सकती हैं? कमाल की चीजें हो रही है यूट्यूब पर। तो आप सबको बिग बॉस देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप देखिए इन सब के चैनल और एंजॉय करिए, क्योंकि इन सब के चैनल पर जितना एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगा उतना कहीं और नहीं मिलने वाला है। दीदी जो है वो यही बोल रही है, मैं झुकेगा नहीं, और भैया जी बोल रहे हैं मैं रुकेगा नहीं, और भाभी जी बोल रही है मैं चुप रहेगा नहीं, है ना। तो ये खेल चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। देखते हैं नए साल पर क्या होता है इस खेल का। हालांकि नया साल आने में तो अभी 1-2 दिन बाकी है, और 1-2 दिन में तो और भी कमाल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो आप सब देखते रहिए घूमती आंख, और आप सबके लिए इसी तरह के वीडियोस जो हैं हम लेकर आते रहेंगे। वैसे आप सबको बता दें कि एंटरटेनमेंट के बारे में भी बात करते हैं। एंटरटेनमेंट का ये हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इन दिनों यूट्यूब पर सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट यही सब्जेक्ट बना हुआ है, इसीलिए इस पर बातचीत हो रही है, वरना हम फिल्मों के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं।